मक्का हज ट्रेजेडी। हजार हाजी की मौतें, जिनमें 90 भारतीय भी थे, बहुत तेज गर्मी और मिसमैनेजमेंट की वजह से मारे गए। आज हम मक्का में हुए एक बहुत ही दुखद और कंट्रोवर्शियल वाकये की बात करेंगे, जहां 8,000 से भी ज्यादा हाजी, जिनमें 90 भारतीय भी थे, गर्मी और लोगों के कहना है कि बैड मैनेजमेंट की वजह से मर गए। जो हुआ उससे लोग बहुत गुस्से में हैं और चाहते हैं कि कोई जिम्मेदारी ले। हर साल होने वाला हज दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण इवेंट है, लेकिन इस साल ये एक बहुत बुरा सपना बन गया। बहुत तेज गर्मी, 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, और ऊपर से लोग एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग के बारे में भी शिकायत कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी भयानक मौतें हुई। आइए कोर इश्यूज के बारे में जानते हैं। पहला, बहुत ज्यादा गर्मी। हाजियों को बिना वाटर स्टेशंस या ठंडी जगह के असहनीय गर्मी में रहना पड़ा। दूसरा, इमरजेंसी सर्विसेज से पर्याप्त मदद नहीं मिलना। खबरों में कहा जा रहा है कि वे बहुत व्यस्त थे और गर्मी से बीमार लोगों तक जल्दी नहीं पहुंच सके। तीसरा, बहुत ज्यादा भीड़ और खराब प्लानिंग। इतनी बड़ी संख्या में हाजियों को ठीक से मैनेज नहीं किया गया, इसलिए टेंट में बहुत भीड़ थी और सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं थीं। अब्दुल, भारत से आए एक 65 वर्षीय हाजी, मीना के क्राउडेड टेंट सिटी में हीट स्ट्रोक की वजह से गिर पड़े। हालांकि लोगों ने कई बार मदद के लिए फोन किया, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज को आने में 1 घंटे से भी ज्यादा समय लग गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब्दुल की दुखद मौत कई अन्य लोगों की तरह बेहतर प्लानिंग और सुविधाओं से रोकी जा सकती थी। दूसरा उदाहरण आयशा का है, जो एक युवती है और अपने बूढ़े माता पिता के साथ यात्रा कर रही थी। उन्हें छाया और पानी खोजने में बहुत परेशानी हुई और आयशा को बेबसी से देखना पड़ा, क्योंकि उनके पिता गर्मी की वजह से बीमार हो गए। हालात पहले से ही बहुत खराब थे, लेकिन मेडिकल स्टाफ और सप्लाईज की कमी ने उन्हें और भी बदतर बना दिया। इस त्रासदी का सबसे अहम हिस्सा है कि लोग किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। पीड़ितों के परिवार और अलग अलग ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स की पूरी जांच और भविष्य में तीर्थ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए तुरंत बदलाव की मांग कर रहे हैं। अंत में, हज यात्रा त्रासदी, सीवियर मिसमैनेजमेंट और सुधार की सख्त जरूरत को उजागर करती है। यह घटना एक कठोर याद दिलाती है कि हाजियों की सुरक्षा और वेलबीइंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दुनिया देख रही है और अब समय आ गया है कि भविष्य में ऐसे दुखद नुकसानों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। इनटॉलरेंस अनमास्क्ड को काम करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बॉक्स में अपने विचार लिखें और आइए हम सब मिलकर बदलाव के लिए काम करें।